नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का A to Z स्टडीज पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे सभी साथी जो झारखंड टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, झारखंड टेट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो याद रखना है कि आपका जो सिलेबस है वो स्नातक लेवल का है। आपको स्नातक तक के प्रश्नों को कंप्लीट करना है और वहाँ तक की चीज़ों को आपको पढ़ना है। आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए भूगोल की कक्षा लेकर आया हूँ, जहाँ से प्रश्नों की संख्या 1 या 2 इसी कक्षा से होने वाले हैं। तो इस कक्षा को विधिवत तरीके से आप सभी साथियों को समझना है, तो सभी साथी हमारी इस कक्षा में जुड़े रहेंगे। और आपको पता है, आपको मालूम है, A to Z स्टडी झारखंड के सभी साथियों के लिए हमेशा आगे आकर काम करती है, ताकि सभी झारखंड के जितने भी हमारे साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं वो लाभ उठा सकें और अपना पेपर बहुत अच्छे से कर पाएं और रोजगार पा पाएं। तो ध्यान से देखिए इस कक्षा को और विधिवत तरीके से हमें इसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत के इस शानदार मैप जो आपको दिख रहा है, इस पर चर्चा करने वाले हैं और ध्यान से देखने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम भारत की लंबाई की बात करते हैं कि भारत उत्तर से दक्षिण तक कितना लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है, इसका विस्तार कितना है, तो आप बताओगे सर उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है? 3214 किलोमीटर। और भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत का अगर हम लंबाई की बात कर ली, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है इसे देखेंगे। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है आपका कीबीथू। क्या नाम है इसका? कीबीथू नाम है इसका। यह वलांगू क्षेत्र में है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के वलांगू क्षेत्र में है। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो आप बताओगे कि भाई ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू है, यह अरुणाचल प्रदेश के वलांगू में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो सरक्रीक है। कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वह सरक्रीक है। यह गोहरमाथा के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और वास्तव में यही क्षेत्र जो है यह 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के निकट है। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के निकट है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर बनाती है। क्या बनाती है? बॉर्डर, सीमा बनाती है। और यही आपका पश्चिमी बिंदु है जहां से प्रश्न आपके बनते हैं। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? आप बताएंगे कि भाई सरक्रीक है। यह गोहरमाथा के क्षेत्र गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, गोहरमाथा का क्षेत्र गुजरात में स्थित है। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान का यहाँ पर बॉर्डर का निर्माण करती है। अब बात कर लेता हूँ भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात कर लेता हूं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा-कौल। क्या नाम है? इंदिरा-कौल नाम है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का। और दूसरी ये इंदिरा-कौल है कहां पर? तो आप बताओगे कि भाई ये लद्दाख में स्थित है। क्या बताओगे साथीगण? आप लोग बताओगे कि है लद्दाख में स्थित है। अब बात ये आ गई कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपने अंडमान निकोबार का नाम सुना होगा। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी हिस्से की बात करें तो ये ग्रेट निकोबार है। और यही ग्रेट निकोबार में क्या स्थित है? तो स्थित है पिगमेलियन पॉइंट। क्या स्थित है? पिगमेलियन पॉइंट। ये जो पिगमेलियन पॉइंट है, ये पिगमेलियन पॉइंट का नाम ही है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट का नाम है।
तो इंदिरा पॉइंट जो है वो पिग्मेलियन पॉइंट का नाम है और सबसे दक्षिण में स्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट नाम है। अब कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि भारत की मुख्य भूमिका, प्रश्न क्या बन जाएगा? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऐसा भी प्रश्न बन जाता है। तो आपका बेटा उत्तर क्या होगा? साथी आपका उत्तर क्या होगा? सभी साथी बताएंगे इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है कैप कॉमरिन। क्या है? कैप कॉमरिन इसका उत्तर है। ठीक है, और कैप कॉमरिन कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो आप बताएंगे कि इंदिरा कॉल है, यह लद्दाख में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू बलांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु जिसका नाम शरक्रीक है, पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है बेटा? शरक्रीक है। साथ ही क्या नाम बताया? सरक्रीक है। यह गोहर माथा क्षेत्र गुजरात में स्थित है। एक बात और याद रखना, यहीं पर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर बनाती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका कौन सा है? कैप कॉमरिन तमिलनाडु में है और दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार। कहां पर दक्षिणी बिंदु कहां पर है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। और ये ग्रेट निकोबार है कहां? तो आप साथी क्या बताएंगे कि ग्रेट निकोबार जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है अंडमान निकोबार में, और यही सबसे दक्षिणी हिस्सा है जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था और वर्तमान में इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया है। तो यहाँ तक की बात साथी सभी को समझ में आ गई होगी। सभी बातें आपको मैं धीरे धीरे समझाए दे रहा हूं, आपको समझते हुए चलना है। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे झारखंड के साथी हैं सभी साथीगण इस क्लास को अच्छे से देखना है, क्योंकि एक दो प्रश्न आपके यहाँ से आने तय हैं, निश्चित हैं। ठीक है, ऐसा टॉपिक है इसलिए मैं इसकी विधिवत पूरी डिस्क्रिप्टिव क्लास लेकर आया हूँ। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ, आगे चर्चा करने वाला हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ और फिर मैं बात करता हूँ भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेता हूँ कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए भाई, भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेता हूं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, तो भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी यह जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो हम बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कितना है? विश्व में 7वां है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। और विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 2.42%। तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना पड़ता है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में 2.42% हिस्सा रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देशों की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आप साथीगण बताएंगे। पहला सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश कनाडा है, तीसरा आपका चीन है, चौथा आपका अमेरिका है, पांचवा आपका ब्राजील है। पांचवा बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। छठे बड़े देश की अगर हम बात करेंगे तो छठा बड़ा देश कौन सा है?
तो आप साथीगण क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां बड़ा देश की अगर हम बात करेंगे तो भारत सातवां बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें नंबर पर आता है। किस नंबर पे आता है? तो आप सभी साथीगण बताएंगे कि भारत 7वें नंबर पर आता है। अब बात कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा से एक बात और साथीगण याद रखना है, विश्व में सबसे लंबी समुद्री सीमा, तो विश्व में सबसे लंबी समुद्री सीमा, ठीक है, किस देश की है? तो आप साथीगण बताएंगे कि कनाडा की है। और चीन से अगर हम बात करें, सबसे अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा, सबसे अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? तो आप साथीगण बताएंगे। तो सबसे अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा 14 देशों के साथ कौन बनाता है? चीन बनाता है। तो यह 2 पॉइंट आपको साथीगण याद रखने हैं। एक पॉइंट याद ये रखना है कि सबसे लंबी समुद्री सीमा किस देश की है? कनाडा की। सबसे अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है? तो आप साथीगणों को बताना है चीन बनाता है। कौन बनाता है? चीन। ठीक है, तो इन बातों को भी आपने समझ लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बात कर लेते हैं और चीजों को और बेहतर से समझते हुए आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने क्षेत्रफल को जाना कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल समझ लिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान को हम लोगों ने समझ लिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। यहां तक की चीजें हम लोगों ने समझ ली हैं। अब हम लोग साथीगण आगे बात करते हैं और आगे ध्यान से देखते हैं। देखिए, भारत की सीमा की लंबाई की बात कर लेते हैं कि भारत की सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए, भारत की सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो भारत की सीमा की लंबाई है, कुल लंबाई 22,716 किलोमीटर। तो भारत की कुल सीमा की लंबाई है 22,716 किलोमीटर। इसमें सीमा को हम देखें तो सीमा या बॉर्डर या 2 प्रकार का है। एक तो है स्थलीय सीमा, क्या है? एक तो भारत की हो गई स्थलीय सीमा और दूसरी भारत की हो जाएगी क्या? जली सीमा। साथीगण ध्यान रखना है, जली सीमा की बात हो रही है। तो टोटल कुल कितनी है? तो कुल की बात कर रहा हूं तो कुल भारत की सीमा है 22,716 किलोमीटर, जिसमें स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो यह लगभग 15,200 किलोमीटर मानी जाती है। और जली सीमा की अगर हम बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर जली सीमा मानी जाती है। ठीक है, जली सीमा की अगर हम बात करें तो यह भी 2 प्रकार की है। एक तो भारत की मुख्य भूमि की जली सीमा, तो भारत के मुख्य भूमि की जली सीमा, जली सीमा, भारत के मुख्य भूमि की जली सीमा। ठीक है, एक तो ये साथीगण हो गई। तो यह कितनी है? भारत के मुख्य भूमि की जली सीमा 6100 किलोमीटर है। क्योंकि आपने देखा होगा भारत का ये क्षेत्र जितना भी दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र जली क्षेत्र है। नीचे हिंद महासागर, इधर क्या है? अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। तो जली सीमा 6100 किलोमीटर है। अब बची आपकी कौन सी? द्वीपों की जली सीमा। द्वीप भी तो है, तो द्वीपों की जली सीमा की बात करेंगे तो यह साथीगण कितनी है? 1416.6 किलोमीटर है। तो 1400 कितनी? 1416.6 किलोमीटर। और जबकि आपकी बात करें मुख्य भूमि की जली सीमा तो 6100 किलोमीटर है। यहां तक कि साथीगण अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं और आगे चीजों को समझ लेते हैं। अब देखिए, हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि भारत कुल कितने देशों के साथ सीमा बनाता है। तो भारत कुल देशों के साथ सीमा, कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है? तो भारत कुल 9 देशों के साथ सीमा बनाता है। कितने देश? 9। 9 में से 7 देशों के साथ भारत की सीमा कैसी है? तो साथीगण आप बताएंगे स्थलीय है। और 2 देशों के साथ सीमा कैसी है? तो 2 देशों के साथ साथीगण आप बताएंगे जली सीमा है। 2 देशों के साथ आप लोग क्या बताएंगे? जली सीमा है। भारत की स्थलीय सीमा पर 7 देश है सीमा बना रहे हैं, जली सीमा पर 2।
टोटल भारत के साथ सीमा साझा कितने देश कर रहे हैं? तो 9 देश सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, 7 देश कौन कौन से हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं? नंबर 1 पर आ जाता है साथीगढ़ बांग्लादेश, और नंबर 2 पर आ जाता है चीन, नंबर 3 पर आ जाता है पाकिस्तान, नंबर 4 पर आ जाता है नेपाल, नंबर 5 पर आ जाता है म्यांमार, और नंबर 6 पर आ जाता है भूटान, और नंबर 7 पर आ जाता है आप सभी का एक और चर्चित देश अफगानिस्तान। तो ये 7 देश जो हैं वह 7 स्थलीय सीमा पर जुड़े हुए देश हैं। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा भारत के साथ साझा करता है। बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो 4096 किलोमीटर सबसे लंबी या सबसे बड़ी सीमा बनाता है। सबसे बड़ी सीमा भारत के साथ कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। चीन की सीमा की अगर हम बात करेंगे तो चीन कितनी लंबी सीमा बनाता है? तो 3488 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। नेपाल 1751 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। तो साथीगण, सभी बच्चों को और सभी साथियों को ये बात समझ में आ रही होगी कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से सबसे बड़ी सीमा है और सबसे छोटी जो सीमा है वो हमारी अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, 2 देश आपके जली सीमा पर जुड़े हैं। एक का नाम है श्रीलंका और दूसरे का नाम है मालदीव। 2 देश ऐसे हैं जो आपके किससे जुड़े हुए हैं? तो आप साथीगण बताएंगे जली सीमा से जुड़े हुए हैं। अब थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको आगे को बारे में आगे चीज़ें समझाना चाहते हैं। आप विधिवत तरीके से समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए साथीगण, थोड़ा इसको हटा लेता हूँ। चलिए, तो साथीगण देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे ऐसे देश हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं। किसके साथ? भारत के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। इनको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं और बेहतर तरीके से देखने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से देखने का प्रयास कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्थलीय सीमा बनाने वाले देश। तो स्थलीय सीमा कितने देश बना रहे हैं? स्थलीय सीमा पर कितने देश जुड़े हैं? तो आप साथीगण बताएंगे 7 देश स्थलीय सीमा बना रहे हैं। पहले देश की बात कर लेते हैं। तो पहला देश कौन सा साथीगण आ जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, पहला देश आपका कौन सा आने वाला है, इसे भी ध्यान से देखेंगे। कौन सा देश आपका पहला आने वाला है, देखिए जरा। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो देश पहला है इसका नाम है पाकिस्तान। दूसरा देश यहाँ पर इस तरीके से सीमा साझा करता है और इसका नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है? अफगानिस्तान। और यहाँ पर एक देश इस तरीके से सीमा साझा करता है और इसका नाम है चीन। और यहाँ पर जो देश सीमा साझा करता है उसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। और इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ तक है बांग्लादेश जो सीमा साझा कर रहा है भारत के साथ, और इधर पर सीमा साझा कर रहा है म्यांमार। कौन साझा कर रहा है? म्यांमार साझा कर रहा है। तो 7 देश आपके साथीगण हो गए कि नहीं? अब यहाँ नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे इस तरीके से आपने देखा होगा स्थलीय सीमा पर एक तो हो गया आपका श्रीलंका, और दूसरे की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर स्थित है मालदीव। मालदीव और श्रीलंका दो ऐसे देश हैं जो भारत के साथ कैसी सीमा बना रहे हैं, या भारत के साथ जली सीमा बना रहे हैं। और जो आपके 7 देश दिख रहे हैं, नंबर 1 पर बांग्लादेश, नंबर 2 पर चीन, नंबर 3 पर पाकिस्तान, नंबर 4 पर नेपाल, नंबर 5 पर म्यांमार और नंबर 6 पर भूटान। कौन? भूटान नंबर 6 पर, और नंबर 7 पर आ जाएगा अफगानिस्तान। ये आपको जो देश दिख रहे हैं ये स्थलीय सीमा पर है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, सबसे बड़ी सीमा किसके साथ, सबसे बड़ा बॉर्डर कौन सा है, तो सबसे बड़ी सीमा हमारी किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। सीमा की लंबाई कितनी है, तो 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ है। क्या नाम है? भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर का नाम रेड क्लिफ है। भारत और हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर का नाम भी रेड क्लिफ ही कहा जाता है। ठीक है, और भारत और चीन के बॉर्डर का नाम अगर हम देखेंगे तो मैकमोहन है। भारत और चीन के बॉर्डर का नाम क्या है? मैकमोहन। चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा भारत बनाता है और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। ठीक है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है और भूटान के साथ 699 और 1643 किलोमीटर सीमा किसके साथ है? म्यांमार के साथ है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा है। केवल वो क्षेत्र जो ये पीओके के क्षेत्र से और थोड़ा बहुत लद्दाख के क्षेत्र से सीमा बनाता है। तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? तो सबसे छोटी जो सीमा है वो हमारी किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान और भारत के बॉर्डर का नाम डूरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा कहा जाता है। भारत पाकिस्तान का रेड क्लिफ और भारत और चीन का मैकमोहन, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर का नाम भी रेड क्लिफ कहा जाता है। अब थोड़ा बेटा थोड़ा साथीगढ़ एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर मैं चीज़ें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा साथीगढ़ आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो है ना, हमारा पाकिस्तान और चीन के साथ हमेशा विवाद रहता है। तो हमारा चीन और पाकिस्तान के साथ विवादित बॉर्डर भी है, उसका नाम क्या रहने वाला है? तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र, ये वास्तव में क्षेत्र भारत के अधिकार में नहीं है। ये किसके अधिकार में? पाकिस्तान के अधिकार में। इसे क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं, यानी पाकिस्तान के अधिकार में कश्मीर। ये क्षेत्र किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। और इस क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र चीन के पास में है, जिसे ऑक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्साई चीन कहते हैं। तो ये विवादित क्षेत्र है क्योंकि ये क्षेत्र भारत का पाकिस्तान के हाथ में है और ये चीन के हाथ में है। अब यहाँ पर भी हम लोगों का एक ऐसा बॉर्डर है जो स्थायी नहीं है, अस्थायी बॉर्डर है। तो अस्थायी बॉर्डर का नाम हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा अस्थायी बॉर्डर लद्दाख और कश्मीर में, उसे एलओसी कहते हैं और चीन के साथ जो है उसे एलएसी कहते हैं। तो एलएसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रक रेखा, और जबकि एलओसी को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रक रेखा। तो ये जो विवादित बॉर्डर है, एलओसी पाकिस्तान के साथ है और एलएसी किसके साथ है? तो आप लोग क्या बताएंगे? चीन के साथ है। यहां तक कि साथीगढ़ आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। आप लोग समझ गए होंगे कि भारत के साथ जो स्थलीय सीमा पर प्रमुख देश आपके जुड़े हुए हैं, आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से जुड़े हुए हैं। कोई समस्या हो तो आप बताइए और फटाफट इसका आप क्या करेंगे? फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब मैंने इसके बाद क्या बोला था? इसके बाद मैंने बात की थी आप सबसे किसके बारे में बात की थी? यहां पर जली सीमा पर। जली सीमा पर कितने देश जुड़े हैं? तो पहला मालदीव हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? श्रीलंका। ठीक है, मालदीव के ऊपर है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। तो मालदीव है दूसरा देश और लक्षद्वीप, मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल है और ये 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य बॉर्डर, यानी लक्षद्वीप भारत का हो गया, मालदीव दूसरा देश हो गया। तो मालदीव और भारत के मध्य बॉर्डर कौन है? 8 डिग्री चैनल है, जली बॉर्डर कहलाता है। और श्रीलंका और भारत के मध्य पाक चैनल है। कौन सा चैनल है? पाक चैनल है। यह श्रीलंका और भारत के मध्य यह जली बॉर्डर के रूप में जाना जाता है।
आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे कि पाक चैनल कहां पर है और 8 डिग्री चैनल कहां पर है। ये बात भी साथीगण आप सभी को समझ में आ गई होगी। कोई समस्या हो तो बताइए और विधिवत तरीके से मैं फिर से आपको समझा दूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, किसी चीज में कोई समस्या है तो आप कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने विधिवत तरीके से आपको बता दिया है। अब मैं एक एक से क्या करूंगा, पड़ोसी देशों के बारे में कौन कौन से राज्य हैं, किस तरीके से सीमा साझा करते हैं, इस चीज को बताने वाला हूं और जरा ध्यान से देखने वाला हूं। जरा ध्यान से देखिए। अब मैंने इसको क्या किया, इस मैप को थोड़ा साइड से कर दिया ताकि वो सामने आपको दिखता भी रहे और हमारा काम भी चले। तो सबसे पहले मैं 7 देशों के नाम लिख रहा हूं, कौन कौन से हमारे 7 देश हैं और जिनसे हमें जरूरत है। तो पहला देश कौन सा बोला था, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ दूसरा हमने क्या बोला था, दूसरा बोला था हम लोगों ने चीन। चीन के बाद तीसरा देश क्या था हमारा, पाकिस्तान। चौथा देश क्या था, नेपाल। और 5वां देश कौन सा था, म्यांमार। और 6ठा देश कौन सा था, भूटान। और 7वां देश हमारा कौन सा था, अफगानिस्तान। तो सबसे पहले तो इनके बॉर्डर को हम लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, पहले तो सीमा को लिखेंगे, कितनी लंबाई है। तो बांग्लादेश के साथ लंबाई कितनी है, 4096 किलोमीटर। चीन के साथ 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। और भूटान के साथ अगर हम बात करेंगे तो 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं आगे और इसे भी ध्यान से समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर का नाम क्या है, रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ है। चीन के साथ बॉर्डर का नाम क्या है, मैकमोहन है। ठीक है। पाकिस्तान के साथ क्या है, रेड क्लिफ नाम है। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान के साथ तो डूरंड रेखा है। क्या है, बॉर्डर का नाम डूरंड रेखा है। ये तो हो गया आपका स्थायी बॉर्डर, ये स्थायी बॉर्डर है। अब बात करेंगे अस्थायी बॉर्डर की। तो अस्थायी बॉर्डर कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश के साथ कोई अस्थायी बॉर्डर नहीं है। चीन के साथ है, इसका नाम है LAC और यह कहां पर है, लद्दाख में है। और हमारा LOC किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है। ये भी कहां है, लद्दाख और J&K के बीच में स्थित है। तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ अस्थायी बॉर्डर है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या चीन के साथ हमारा अस्थायी बॉर्डर है। प्लस मैंने इसलिए लगा दिया बांग्लादेश में क्योंकि सबसे बड़ी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ है, और माइनस मैंने इसलिए अफगानिस्तान में लगा दिया क्योंकि सबसे जो छोटी सीमा है वो हमारी अफगानिस्तान के साथ है। तो साथीगण यहां तक की बात आपकी क्लियर हो गई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब साथीगण हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं और कौन से ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो उन चीजों के बारे में अभी हम साथीगण देखने वाले हैं। तो देखिए साथीगण, तो यहां पर मैं यहां पर लिख ले रहा हूं पहले, जो आपका हट गया है, भूटान, अफगानिस्तान। तो साथीगण ध्यान से देखिएगा और देखते हैं। बांग्लादेश के साथ 5 जो हैं वो सीमा बनाते हैं, 5 राज्य। चीन के साथ सबसे पहले पाकिस्तान के साथ देख लेते हैं। पाकिस्तान के साथ राजस्थान, पंजाब, J&K, लद्दाख। ठीक है। और एक आपका और बचा है और वो है गुजरात। कौन सा है, गुजरात। 5 राज्य आपके पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। चीन के साथ हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, और सिक्किम के साथ है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ये लद्दाख हो गया, लद्दाख है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश है। तो 5 स्टेट केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ भी 5, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल के बाद आसाम, मेघालय, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। ये किसके साथ हो जाएंगे? ये बांग्लादेश के साथ। नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और सिक्किम, ये बनाएंगे आपके नेपाल के साथ। जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब बनाएंगे म्यांमार के साथ। भूटान के साथ सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, वेस्ट बंगाल भी है और अरुणाचल प्रदेश भी है। अफगानिस्तान के साथ एक ही है लद्दाख और पीओके के क्षेत्र में भी यह सीमा बनाता है। तो कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश किन किन राज्यों से सीमा बनाते हैं उनको मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को दोबारा पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो इसे भी मैं हटा दे रहा हूँ। अब हम आगे आ जाते हैं और भी चीज़ों को समझते हुए आगे की बात करते हैं। देखिए, देखिए और चीज़ों को समझते हुए काम करते हैं और ध्यान से देखते हैं। पहले तो इसको सीधा कर लेते हैं, मैप अपना जो बिगड़ गया है उसे बना लेते हैं और फिर आगे बात कर लेते हैं। देखिए, देखिए अब यहाँ पर मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। दो रेखाओं के बारे में बात करने वाला हूँ और वो दो रेखाएं कौन कौन सी हैं। पहली तो मैं रेखा की बात करने वाला हूँ, उसका नाम है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य है मिजोरम, दूसरा राज्य है त्रिपुरा, तीसरा राज्य है वेस्ट बंगाल, चौथा राज्य है झारखंड और पांचवा राज्य है छत्तीसगढ़ और छठा राज्य मध्य प्रदेश और सातवां राज्य राजस्थान और 8वां राज्य गुजरात। ध्यान रखना है कि झारखंड की राजधानी है रांची और रांची एकमात्र राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी है रांची। अब भारत की तिथि रेखा की बात करें तो भारत की तिथि रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की तिथि रेखा कहलाती है। यह इलाहाबाद, यूपी में पड़ता है इलाहाबाद, क्या नैनी के निकट से गुजरती है और ध्यान इस चीज का रखना है 5 राज्यों से गुजरती है और सुबह का 5:30 का समय दर्शाती है। तो भारत की तिथि रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, सुबह के 5:30 बजे का समय दर्शाती है। और ध्यान इस बात का रखना है 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। 5 राज्यों से गुजरने वाली भारत की तिथि रेखा जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मुझे उम्मीद है
कि आप विधिवत तरीके से ऐसी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे तटीय रेखा पर। किसकी बात करने वाले हैं? तटीय रेखा पर चर्चा करने वाले हैं, भारत के समुद्री क्षेत्र पर चर्चा करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखना है आप लोगों को और चीज़ों को विधिवत तरीके से आपको समझना है। ध्यान से देखते हुए आपने भारत का कुछ दक्षिणी भाग को इस तरीके से देखा होगा। यह भारत का दक्षिणी हिस्सा है। आपने देखा होगा कि भारत दक्षिण में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है दक्षिण के क्षेत्र में, और यहाँ पर एक देश आपको देखने को मिल जाता है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जैसे आप लोग श्रीलंका कहते हैं। कुछ इस तरीके से एक देश मिल जाता है श्रीलंका। तो भारत का दक्षिणी हिस्सा कुछ ऐसे दिखता है। तो भारत में समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? तो भारत में कुल राज्य जो समुद्री सीमा बनाते हैं उनकी संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। तो पहला राज्य कौन सा है? पहले राज्य की बात कर लेते हैं, गुजरात। पहला राज्य गुजरात है। दूसरा राज्य महाराष्ट्र है। तीसरा राज्य गोवा है। चौथा राज्य कर्नाटक है। पांचवा राज्य केरल है। छठा राज्य तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है, और लास्ट में आपका आ जाएगा और उसका नाम है वेस्ट बंगाल, या हम जिसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पश्चिम बंगाल। तो इनका 9 राज्य जो है वो समुद्र से सीमा बनाते हैं। और सबसे लंबी सीमा किसकी है? तो सबसे लंबी समुद्री सीमा आपको बताना है। सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है? गुजरात की है। और सबसे छोटी समुद्री सीमा किसकी है? तो सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा की है, 101 किलोमीटर। ठीक है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा दक्षिण भारत में किसकी है? तो दक्षिण भारत में है आंध्र प्रदेश की, 973 किलोमीटर। कभी कभी क्या होता है, आपसे यही पूछ लेगा गुजरात की कौन सा राज्य भारत का ऐसा जिसकी सबसे लंबी समुद्री सीमा है? गुजरात। सबसे छोटी गोवा। और अब पूछ सकता है दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी समुद्री सीमा है? उसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश रहने वाला है। आंध्र प्रदेश सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला दक्षिण भारतीय राज्य है। कभी कभी इनके से प्रश्न पूछेंगे, समुद्री तट के नाम पूछेगा। क्या पूछ लेगा? समुद्री तट। तो गुजरात के समुद्र तट का नाम क्या है? तो देखिए गुजरात के समुद्र तट का नाम है सौराष्ट्र। तो गुजरात का समुद्र तट का नाम क्या है? सौराष्ट्र। महाराष्ट्र और गोवा का क्या है? कोंकण। महाराष्ट्र और गोवा के समुद्र तट का नाम कोंकण है। कर्नाटक के समुद्र तट का नाम कनारा है। केरल का समुद्र तट मालाबार कहलाता है। क्या कहलाता है? मालाबार कहलाता है। मालाबार से याद रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो मालाबार तट पर आता है, और भारत में लगभग 70 से हम लोग कह सकते हैं 70 से 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम से के मानसून से होती है, जो केरल के मालाबार तट पर आता है। अब तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के समुद्र तट का नाम है कोरोमंडल। क्या नाम है? तमिलनाडु के समुद्र तट का नाम है कोरोमंडल। और शीतकालीन वर्षा सर्दियों में वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? तो आप सब बताओगे कोरोमंडल तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है। तमिलनाडु में 50% वर्षा सर्दियों में होती है। आंध्र प्रदेश उड़ीसा के समुद्र तट का नाम उत्तरी सरकार माना जाता है, और वेस्ट बंगाल का समुद्र तट का नाम सुंदरबन माना जाता है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब समुद्री क्षेत्र की बात कर लेते हैं। 1 मिनट में आपका समुद्री क्षेत्र में और बता देता हूं कि समुद्री क्षेत्र क्या होता है, इसे और देख लेता हूं और फिर आगे बात करता हूं। तो समुद्री क्षेत्र क्या है? तो सुनिए जरा, समुद्री क्षेत्र जो होता है तो समुद्र में चली गई दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। नॉटिकल मील, समुद्र में जो दूरी चली जाती है उसे नॉटिकल मील कहा जाता है, या समुद्री जहाजों द्वारा चली गई दूरी को नॉटिकल मील कहा जाता है। ठीक है। 1 नॉटिकल मील में लगभग 1850, ठीक है, हम कह सकते हैं 1.852
क्या होते हैं, मीटर होते हैं। जैसे आपकी नॉर्मल मील जो होती है वो 1600 मीटर की होती है और नॉटिकल मील लगभग 1800 मीटर की होती है। तो समुद्री जहाज़ों द्वारा चली गई दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं, ठीक है, और समुद्र की गहराई को फैदम में दर्शाते हैं, फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब बात करें समुद्री क्षेत्र। समुद्री क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र। क्या कहलाता है, प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र। दूसरा कहलाता है संलग्न समुद्री क्षेत्र और तीसरा कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहलाता है, तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो पहला जो हिस्सा है, पहले हिस्से की बात कर रहा हूं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र कहते हैं। यह 12 नॉटिकल मील तक होता है। और दूसरा आपका संलग्न अगला 12 नॉटिकल मील तक, अथवा कह सकते हो 24 तक होता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र आपका लगभग 200 नॉटिकल मील तक होता है। प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र जो 12 नॉटिकल मील तक है, यहाँ जो कुछ भी होगा केंद्र सरकार और राज्य आपस में वितरित करेंगे। और जो आपका संलग्न जो 24 नॉटिकल मील तक होता है, इसमें अगर कोई विदेशी जहाज, विदेशी यात्री या कोई भी अगर प्रवेश करेगा, भारत से अनुमति लेगा और भारत अनुमति देगा, उससे टैक्स भी ले सकता है। इस क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र में भारत केवल खनिज तत्वों को निकाल सकता है, या जैसे पेट्रोलियम प्राप्त हो गया तो पेट्रोलियम को निकाल सकता है और उनका दोहन कर सकता है। जबकि ये क्षेत्र भारत के ही हैं, ये भी भारत का है, लेकिन ये केवल आर्थिक क्षेत्र है। कुछ खनिज तत्व निकलेंगे तो इस क्षेत्र का प्रयोग होगा, बाकी इन क्षेत्रों में भारत का वर्चस्व होता है। तो आप यहां तक की चीजें समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे अगर हम बात करें और चीज़ों को समझें, तो अगली क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे और उसमें हम चीज़ों को और अच्छे से कराएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। अच्छी क्लास लगी होगी तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद।